संजीव बिहार की राजनीति में नया मोड़ लाने वाला वह इंसान जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा गांधीवादी हो, जिसकी मुद्दा विकास, शिक्षा, रोजगार हो, वह इंसान जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार करा हो और चुनाव न जीती हो, आज उसी के सामने एक चुनौती भरा समय है। क्या वह बिहार विधानसभा 2025 में अपने पॉलिटिकल पार्टी को जीत दिला पाएंगे? क्या बिहार की दिशा और दशा बदल पाएंगे? यह सबसे बड़ी सवाल है। किंग मेकर के नाम से जाने जाने वाले प्रशांत किशोर और उनके द्वारा निर्माण किया गया जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि जन स्वराज संगठन किस तरह से जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी का रूप धारण करता है। This time, poll strategist Prashant Kishore is a new entrant in the battleground Bihar. Kishore, who designed the blueprint for 2015 Mahagadbandhan win, is now confident that his party, Jan Suraj, will make a significant dent. Listen in. साल 2022 में बिहार के चंपारण जिला से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर एक सभा आयोजित की जाती है जिसका नाम होता है जन स्वराज संगठन। और इस संगठन के माध्यम से प्रशांत किशोर जो है एक सुधार आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम देते हैं जन स्वराज पद यात्रा। और इस जन स्वराज पद यात्रा के माध्यम से उनका एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य रहता है, वो रहता है कि गांव-गांव, शहर-शहर के लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं को सुनना। अब प्रशांत किशोर जी है चंपारण से इसलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन जो होता है चंपारण सत्याग्रह होता है और वो सफल होता है। खैर, ये हो गया इतिहास की बात। तो प्रशांत किशोर का जो मेन मोटो रहता है वो रहता है लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना। और इसी समस्या को सुनने के दौरान, इसी पद यात्रा के दौरान उनके द्वारा मुख्य रूप से 3 भाषण दिए जाते हैं और 3 भाषण में वे कहते हैं कि हर पंचायत का अपनी मैनिफेस्टो हो तथा बिहार के राजनीति में अच्छे लोगों की जरूरत है, यानी कि बिहार के राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी हो तथा बिहार सरकार को सुचारू रूप से बनाया जाना। और तीसरा जो बात करते हैं वह कहते हैं कि बिहार राज्य का 10 साल का ब्लूप्रिंट होना चाहिए। इसी भाषण के दौरान प्रशांत किशोर जो है अपनी पद यात्राएं शुरू करते हैं या चलाते हैं। 3 उद्देश्य का पद यात्रा का। पहला, समाज को मत के सही लोगों को ढूंढ कर निकालना है जिसके साथ मिलकर ये व्यवस्था जोड़ ही लेंगे। दूसरा उद्देश्य, हर पंचायत और शहर का एक अपना मैनिफेस्टो अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए 10 साल का ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कि शिक्षा कैसे सुधरी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरी, आर्थिक विकास। इसी यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बेतिया के महारानी जानकी कुंवर कॉलेज में सभाएं आयोजित करते हैं और सभाएं आयोजित करने के दौरान वे अपने जन स्वराज को पॉलिटिकल पार्टी में बदलने के लिए वहां पर मौजूद दर्शकों से वोट कराते हैं कि इस दर्शक में से कितने दर्शक जो है जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी बने। तो वहां पर मौजूद 2880 दर्शक में से 2808 दर्शक जो है पॉलिटिकल पार्टी बनने की जो है इजाजत दे देते हैं, यानी कि वोट दे देते हैं। यह हो गया जन स्वराज का पॉलिटिकल पार्टी बनने का कहानी। सुचारू रूप से शुरू किया गया यह प्रशांत किशोर का आंदोलन जो बिल्कुल गांधीवादी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारधारा पर चलने वाला है। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के वैशाली जिला में तकरीबन 1977 या 78 में होता है, जिनकी पढ़ाई लिखाई होम टाउन से करते हैं और समाप्त होता है उनकी पढ़ाई विदेश में। हालांकि उन्होंने बीटेक भी करा है और बीटेक करने के बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ में अध्ययन किया और पब्लिक हेल्थ में अध्ययन करने के बाद उन्होंने यूनिसेफ जैसे बड़े संगठन में कार्य भी किए। और उनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है एज अ किंग मेकर, यानी कि पर्दा के पीछे रहकर पार्टी के लिए काम करना। और वहीं से इनकी पॉलिटिकल पार्टी में रुचि बढ़ती गई। किंग मेकर के नाम से जाने जाने वाले यह प्रशांत किशोर कुछ पॉलिटिकल पार्टी को जिताने में मदद किए हैं, जैसे कि लोकसभा चुनाव 2014 जिनमें बीजेपी का साथ दिया और बीजेपी ने जीत दर्ज करी। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 जदयू के साथ दिए और जदयू जीता। इसी तरह से पंजाब चुनाव 2017 जिसमें से अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनने में मदद किए। इस तरह से राजनीति में भाग लेते गए और पर्दा के पीछे कार्य करते गए और इनकी रुचि बढ़ने लगी। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर अपने
जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं, संगठन आयोजित करते हैं, लोगों से बातों करते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया का भी प्रयोग करते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, यहाँ तक कि जन स्वराज ऑफिशियल वेबसाइट के साथ रजिस्टर करने के लिए भी अपील करते हैं। फाइनली वह दिन आता है जब जन स्वराज संगठन को जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी का नाम देना होता है। साल 2022 में 2 अक्टूबर के दिन ही पटना में सभाएं आयोजित की जाती है और पटना में सभाएं आयोजित करने के बाद वहां पर जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया जाता है और नाम देने के उपरांत ही प्रशांत किशोर इस जन स्वराज पार्टी का एक अध्यक्ष नामित करते हैं जिनका नाम रहता है मनोज भारती। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी जन स्वराज को पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिलता है एज अ रूप, यानी कि रूप की मान्यता के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर रूप क्या है, रूप किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आती है, ये जानेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय पार्टी को 2 कैटेगरी में रखती है। पहला होता है मान्यता प्राप्त कैटेगरी और दूसरा होता है अमान्यता प्राप्त कैटेगरी। तो अमान्यता प्राप्त कैटेगरी में क्या होता है कि अमान्यता प्राप्त कैटेगरी में पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना केवल नाम दर्ज करवाती है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं होती है, जैसे कि राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त नहीं होती है, राष्ट्र स्तरीय मान्यता प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तक कि ईसीआई जो है उस पार्टी को, रूप पार्टी को फिक्स चुनाव चिन्ह भी नहीं देती है। अब रूप पार्टी को राज्य स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय की दर्जा प्राप्त करने के लिए चुनाव में जो है बेहतर प्रदर्शन करने होते हैं, चुनाव जीतने होते हैं, तब जाकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उस रूप पार्टी को मान्यता प्राप्त कैटेगरी में रखेगी। तो ये होता है रूप पूरी तरह से। जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी 2 अक्टूबर 2024 को मान्यता प्राप्त होते हैं जो है अपने उद्देश्य और विचारधारा अनाउंस करती है तथा कहती हैं कि जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी का जो विचारधारा है वह पूरी तरह से गांधीवादी तथा भीमराव अंबेडकरवादी है, जिसका उद्देश्य है कि बिहार के राजनीति में अच्छे लोगों की भागीदारी होना तथा बिहार सरकार को सुशासन बनाना, शिक्षा को बेहतर करना, स्वास्थ्य विभाग को सुधार करना, रोजगार पर काम करना, ईमानदार प्रशासन स्थापित करना। इन उद्देश्य के साथ जो है यह जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी का नव निर्माण हुआ है। और आज ही के दिन कुछ जन स्वराज के पॉलिटिकल नेताओं का भी नाम होता है, जिनमें होता है प्रशांत किशोर जो कि संस्थापक रहते हैं, मनोज भारती जो कि जन स्वराज का अध्यक्ष होते हैं, राजेश भगत संगठन प्रभारी के रूप में चुने जाते हैं, डॉक्टर कविता राय महिला प्रमुख के रूप में आती है, अजीत सिंह युवा मोर्चा संयोजक के रूप में आते हैं, सुमित आनंद जो कि नीति मंच का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम जन स्वराज के चुनाव चिन्ह को लेकर के। तो 25 जून 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्कूली बैग आवंटित करती है जो शिक्षा को केंद्रित सोच का प्रतीक मानती है। बात करते हैं जन स्वराज की मैनिफेस्टो की। तो मैनिफेस्टो में जन स्वराज कहती है कि जन स्वराज शिक्षा और रोजगार पर कार्य करेगी, यानी कि शिक्षा और रोजगार को लेकर के 10 वर्षों में शिक्षा का विस्तार करेगी, यहाँ तक कि युवा रोजगार के अवसर को बढ़ावा देगी, जैसे कि कारखाना लगाएगी, उद्योग खोलेगी। यहाँ तक कि यह भी कहती है कि बिहार में शराबबंदी को हटा करके उससे प्राप्त आय को शिक्षा को बढ़ावा देगी, वृद्ध पेंशन का आवंटन करेगी जिसमें से 2000 रुपये मासिक वेतन लागू करेगी, महिलाओं को 40% पर लघु उद्योग में कार्य देगी, बैंक को ग्रामीण तथा किसान से जोड़ेगी तथा राइट टू रिकॉल लागू करेगी। रहा प्रशांत किशोर के नेतृत्व में चालू किया गया जन स्वराज पद यात्रा से लेकर के जन स्वराज पॉलिटिकल पार्टी बनने की कहानी। तथा आपको क्या लगता है कि क्या जन स्वराज बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी? अपनी राय कमेंट में दें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें तथा शेयर करें।